फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन फ्राइडे की। बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है बाजार में। जबरदस्त लोगों को लॉस हुआ है। सेंसेक्स के अंदर बहुत ही भयंकर गिरावट हुई और कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर गिरावट नहीं हुई। लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है और एक झटके में बहुत सारी रकम डूब गई। और इसके पीछे वजह क्या बनी और क्या ये गिरावट अभी और आगे जारी रहेगी या फिर इसमें अब रुकावट आ चुकी है और फिर से माहौल तेज़ी का बन सकता है। और आगे सोमवार के दिन बाजार में क्या सेंटीमेंट रह सकते हैं और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है और इसका नतीजा क्या आने वाले समय में होने वाला है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कौन से सेक्टर में है अब खरीदारी का मौका बन रहा है जिस वजह से बाजार में करीब 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन आ चुका है, तो बहुत सारे शेयरों की प्राइस नीचे आ चुकी है। तो कौन से सेक्टर में खरीदारी का मौका बन रहा है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शुक्रवार को कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारी गिरावट हो गई। BSE में सेंसेक्स करीब 1939 पॉइंट नीचे यानी करीब 3.80 पॉइंट डाउन पर सेंसेक्स क्लोज हुआ है और करीब 49,099.99 पर क्लोजिंग आई है सेंसेक्स की। और बाजार में 2021 की ये सबसे बड़ी गिरावट है। गिरावट के बीच सेंसेक्स में करीब 2148.83 की बड़ी गिरावट हुई है और जो दिन भर का सबसे निचला स्तर था वो था 48,890.48 को टच किया था। और एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट 4 मई 2020 के बाद देखने को मिली है जब इंडेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा फिसल गया था। इंडेक्स में शामिल सभी 30 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। M&M और ONGC के शेयरों में सबसे ज़्यादा करीब 6% की गिरावट रही है। 25 फरवरी BSE को सेंसेक्स 257 की अंकों की बढ़त के साथ 51,039.31 पर बंद हुआ था। और फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी जो इसकी पीछे वजह है वो है US और ईरान के बीच जो तनाव बना हुआ है और साथ में बढ़ते हुए यील्ड बॉन्ड के जो प्राइस है उसकी वजह से सेंटीमेंट बिगड़ा है। और रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा ने कहा है कि दुनिया भर के बाजारों का सेंटीमेंट US में बढ़ता है, बॉन्ड यील्ड की प्राइस में जो बढ़त हो रही है उसकी वजह से मामला बिगड़ रहा है। उसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध का तनाव बना हुआ है उसकी वजह से भी गिरावट का माहौल बन रहा है। और मध्यम अवधि में निफ्टी इंडेक्स करीब 14,600 के लेवल को भी तोड़ सकता है। और निवेशकों को सलाह है कि आप लंबी अवधि के लिए ही पोजीशन बनाएं। फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बाजार से थोड़ी दूर ही रहे। कोटक सिक्योरिटीज़ के फंडामेंटल रिसर्च हेड रश्मिक ओझा ने कहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट को टेक शेयरों ने लीड किया है और घरेलू मार्केट में भी IT शेयरों की जमकर बिकवाली हुई है। नतीजन BSE IT इंडेक्स हफ्ते भर में 3.7% फिसल गया है। अमेरिकी बॉन्ड में यील्ड के प्राइस में बढ़ने से मेटल शेयरों में पॉजिटिव असर पड़ा है। 5 कारोबारी दिनों में मेटल इंडेक्स में 8% की बढ़त हो चुकी है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा बिकवाली जो की है वो है बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में, इसलिए निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 4.78% डाउन था और ऑटो इंडेक्स करीब 3.12% डाउन था। और निफ्टी में भी करीब 568 अंक यानी करीब 3.76% डाउन निफ्टी भी थी आज। और एक्सचेंज पर रेलटेल का शेयर भी आज 11.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और शेयर की इशू प्राइस 94 रखी गई थी। लिस्टिंग 104.6 पर हुई और फिलहाल जो है 121.40 की प्राइस पर इसकी क्लोजिंग आई है। तो अच्छी लिस्टिंग हुई जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, सेंटीमेंट बाजार का बिगड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी प्रीमियम में लिस्टिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा गिरावट हुई शेयर बाजार की, जो गिरावट के प्रमुख शेयर में सबसे आगे थे वो HDFC बैंक थे, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक। और उससे तमाम दूसरे बैंकिंग शेयरों में लगभग 5% की गिरावट हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और भारतीय एयरटेल के शेयरों में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। नतीजन मार्केट कैप के लिहाज से 10 सबसे बड़ी कंपनियों में 7 का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने भी सभी सिनेमा हॉल बंद करने का फैसला कर लिया है और मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR और आइनक्स के शेयर में भी करीब 3% की गिरावट हुई है। BSE पर करीब 3,101 शेयरों का कारोबार हुआ और 1,059 शेयरों में बढ़त और 1,855 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी करीब 5.43 लाख करोड़ घटकर 200.75 लाख करोड़ हो चुका है। NSE के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने 188.08 करोड़ की शेयर खरीदे, यानी
एफआई अभी भी खरीदार बनी हुई है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक जो DII है उन्होंने 746.57 करोड़ के शेयर बेचे। तो अभी भी एफआई खरीदार है अपने बाजार की, लेकिन जो लोकल जो हमारे घरेलू जो निवेशक है वो अब अभी भी माल बेच रहे हैं। IIFL फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा है कि वह अगले हफ्ते बॉन्ड का पब्लिक इशू लॉन्च करेगा। कंपनी इस जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। यह 3 मार्च से खुलेगा और रकम का इस्तेमाल कैपिटल और बिजनेस ग्रोथ के लिए किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए कई विकल्प होंगे, इसमें मासिक, सालाना और मेच्योरिटी अवधि शामिल है। IIFL का बॉन्ड ऑफर अब तक के सबसे ऊंचे यील्ड 10.03% प्रति साल पर 87 मंथ के लिए दिया जाएगा। अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज हुई है। जापान का निक्की इंडेक्स करीब 1174 अंक डाउन यानी करीब 3.9% डाउन क्लोज हुआ है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब 176 अंक यानी करीब 3.6% डाउन पर क्लोज हुआ है। इसी तरह चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी, कोरिया के कॉस्पी और ऑस्ट्रेलिया के ऑल ऑर्डिनरीज इंडेक्स में भी करीब 2-2% की गिरावट रही है। और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की बढ़ने की वजह से टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली के चलते प्रमुख इंडेक्स में गिरावट के साथ बंद हुए। नेस्डैक इंडेक्स भी करीब 478 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इस तरह से डाउ जोन्स में करीब 559 अंक और S&P 500 इंडेक्स में करीब 96 अंक की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। तो इस तरह से बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है और इस वजह से लग रहा है कि माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक बना हुआ है। इस समय आपको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना है कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तभी आप निवेश करें, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए फिलहाल बाजार से थोड़े दूर ही रहे तो अच्छी बात है। इस समय कम से कम आप लार्ज कैप और क्वालिटी बेस अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आगे बढ़त की संभावना हो। दरअसल जो बॉन्ड बाजार है वो इक्विटी बाजार से बहुत बड़ा है। अमेरिका के केंद्रीय फेडरल रिजर्व ने पैसे की लागत को कम लागत को बरकरार रखने का आश्वासन दिया है और इक्विटी निवेशक इस जोखिम से जाग गए हैं। यदि उधार लेने की लागत बढ़ जाती है तो कंपनियों का डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मूल्य गिर जाएगा और इसका सीधा असर इक्विटी के प्राइस पर होगा। यह एक नेगेटिव एलिमेंट है जो इक्विटी यानी शेयर बाजार में अपना प्रभाव दिखा रहा है। और HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी ने कहा है कि निफ्टी 4300 तक भी जा सकती है। बाजार की मौजूदा हालत के आधार पर बाजार में फिलहाल को बड़े उछाल की उम्मीद कम है, लेकिन बाजार में रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन धीमी रहेगी। निर्मल बंग सिक्योरिटीज के सुनील जैन कहते हैं कि पिछली बार गिरावट में निफ्टी को हमने 1000 अंक तक गिरते देखा था, आज ये 500 अंक तक गिर गई है। हो सकता है इसमें आगे और गिरावट हो और निवेशकों को निवेश करते समय इस समय गिरावट को ध्यान में रखना चाहिए। और रिसर्च एनालिस्टों के मुताबिक बाजार की हाल की तेजी ठीक उसी तरह है जैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखी गई थी। उस समय अमेरिका सरकार ने काफ़ी खर्च किया था और इसके बाद बाजार में भारी गिरावट आई थी। भारत में शेयर बाजार का वैल्यूएशन 2 गुने पर है और हम इसमें गिरावट देख सकते हैं। निफ्टी 14,300 तक जा सकती है। तो इस वजह से आपको देख के और सोच के ही बाजार में निवेश करना है। अभी बाजार में माहौल अभी थोड़ा डाउन का दिख रहा है, इसलिए आपको निवेश करने से पहले पूरा ध्यान रखना है, उसके बाद में ही बाजार में एंट्री करनी है और स्पेशली ऐसे फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उसमें ही निवेश करना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले लो या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।